हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे प्रजामंडल आंदोलन, जहाँ से एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो मैं डिटेल से क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, जो मेरे ही नोट्स है। तो क्लास को पूरी देखना, और आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं अपन प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि और प्रमुख संगठन। देखो, 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। इसका अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था 1927 में, जिसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, जिसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। ओके, उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसके सचिव थे राम नारायण चौधरी। 1928 में राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। ओके, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तर्ज पे 1928 में राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1931 में अजमेर में, जिसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी। वहीं 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलन को क्या करेगी? अपना समर्थन देगी। ओके, अब हम बात करेंगे राजस्थान में कहाँ का प्रजामंडल कब शुरू हुए थे। यहाँ से सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखो, 1931 में जयपुर और बूंदी में प्रजामंडल शुरू हुए थे। कहाँ पे? 1931 में जयपुर और बूंदी में। 1934 में मारवाड़ व हाड़ौती में। 1936 में बीकानेर व धौलपुर में। 1938 में बीकानेर, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली में। कहाँ पे हुआ था? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली में। 1939 में बात करें अपन तो कोटा, किशनगढ़ और सिरोही में। 1939 में हुए थे कोटा, किशनगढ़ और सिरोही में। 1942 में कुशलगढ़। 1943 में बांसवाड़ा। 1944 में डूंगरपुर। देखो, ये 1942, 43, 44 है ना, ये आसपास ही है। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, याद रखना। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 42, 43, 44, ध्यान रखना। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर कब हुआ था? 42, 43, 44 में। ओके, उसके बाद 1945 में 2 जगह हुआ था। एक हुआ था जैसलमेर में, एक हुआ था प्रतापगढ़ में। और 1946 में अंतिम प्रजामंडल कौन था? तो झालावाड़ था। तो इससे एक बात पता चलती है अपन को, पहला कौन सा था? तो जयपुर। कौन सा था? जयपुर। कब हुआ था? 1931 में। और आखिरी कौन सा था? 1946 में झालावाड़। ओके, ध्यान रखोगे आप। तो देखो, 1938 में 5 प्रजामंडल हुए थे। कितने? 1938 में 5 प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी। उसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। मेसा अबक, क्या नाम है उसका? मेसा अबक। ओके, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। क्या है? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। ओके, ये याद रखना, अलवर, भरतपुर, करौली एक ही है। तो मेवाड़, शाहपुरा। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 में कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा, जिसका पुनर्गठन किया था 1936 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से। ओके, जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 में, जिसके संस्थापक थे कपूर चंद्र पाटनी। बाद में ये थोड़ा ढीला पड़ गया था, तो 1936 में इसका वापस पुनर्गठन किया गया था, जिसमें जमनालाल बजाज ने अपने पूरे प्रयास किए थे। ओके, जिसके अध्यक्ष थे चिरंजीव लाल मिश्र और मंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ओके, जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 में कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा, जिसका पुनर्गठन हुआ था 1936 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से, जिसके अध्यक्ष थे चिरंजीव लाल मिश्र और हीरालाल शास्त्री। एक इन्फॉर्मेशन है कि एक अर्जुनलाल सेठी नाम के विद्वान थे या फिर अग्रदूत थे। इन्होंने वर्धमान विद्यालय और जैन प्रचारक समिति की स्थापना की थी। ओके, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुमेलित कीजिए में, इधर नाम दे रखा है, इधर संगठन दे रखा है, तो देखना अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय और जैन प्रचारक समिति की स्थापना की थी। ओके, अब जयपुर प्रजामंडल का सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8-9 मई 1938 में नसमल का कटला जयपुर में, जिसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। कौन थे अध्यक्ष?
जमनालाल बजाज। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? इस समय शेखावटी किसान सभा ने जयपुर प्रजामंडल को अपना समर्थन दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? 8 नवंबर को अधिवेशन हुआ था। उसके जस्ट अगले दिन 10 मई 1938 को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में एक महिला सभा को संबोधित किया था। इसके बाद क्या हुआ? अधिवेशन था, राजा का शासन था, तो अब कुछ बात क्या होगा? प्रतिबंध लगा देंगे, जो भी मेन होंगे उनको क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। इसी पे दौर पे आगे क्या करेंगे? जयपुर प्रजामंडल में क्या होगा? संघर्ष का दौर चलेगा। उसकी बात करते हैं अपन। देखो, जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगाया था? 1939 में। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में क्या चला था? सत्याग्रह शुरू हुआ था। अभी ये हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ओके, कब हुआ था ये सत्याग्रह? तो 5 फरवरी 1939 में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1939 में। जो सत्याग्रह हुआ था उसमें दुर्गावती शर्मा सहित 5000 व्यक्ति शामिल थे। क्वेश्चन ये आया था कि जयपुर में हुए सत्याग्रह में किस महिला ने भाग लिया था? तो कौन थी? दुर्गावती शर्मा। ओके, फिर एक आजाद मोर्चा 1942 में। जब प्रजामंडल ने यानी कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया, तब बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ताओं ने आजाद मोर्चा का गठन किया। जिसके अन्य सदस्य कौन थे? दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल और हंस डी राय। ओके, दौलत राम गुलाब हंस कौन थे? दौलत राम गुलाब हंस, याद रखना कौन थे? दौलत राम गुलाब हंस। ओके, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल और हंस डी राय। फिर हम बात करेंगे जयपुर एग्रीमेंट की। ओके, उससे पहले अपन देख लेते वर्धमान विद्यालय, जो मैंने पहले बताया था। किसने स्थापित किया था? अर्जुनलाल सेठी ने। ओके, किसके लिए? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। और प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह भारत और प्रताप सिंह भारत यहीं से जुड़े थे। ओके, अब बात करेंगे अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट की। किसके मध्य हुआ था? तो ये समझौता यानी कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 17 सितंबर 1942 को। हीरालाल शास्त्री, जो कि थे प्रधानमंत्री के अध्यक्ष थे, और मिर्जा इस्माइल, जयपुर के प्रधानमंत्री के मध्य हुआ था। इस एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी वो देख लो आप। जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है। जयपुर प्रजामंडल ब्रिटिश भारत के विद्रोही को शरण दे सकता है। जयपुर रियासत उसे गिरफ्तार नहीं करेगी और जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। और इसी के खिलाफ में किसका गठन हुआ था? आजाद मोर्चे का। किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने। ओके, आगे चले। फिर घटनाक्रम देखें तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने की थी। ओके, 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। और 1945 में जवाहर जी के कहने पर आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में वापस क्या हो गया था? विलय हो गया था। वही 1948 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक सरकार का गठन किया। इस समय जयपुर के दीवान कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी थे। ओके, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? चिरंजीव लाल अग्रवाल ने। ओके, किससे अलग होकर? तो जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर। कब किया था? तो 1940 में। ओके, ध्यान रखना। अब देखो कौन कौन सी महिलाएं थी जो जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया था। तो एक सबसे पहले है रमा देवी देशपांडे। इन्हें जयपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के कारण देश निकाला दे दिया था। ओके, दूसरी महिला थी सुमित्रा देवी, विद्या देवी और दुर्गावती शर्मा। ओके, फिर क्या होगा? सरकार को झुकना पड़ा, यानी कि जयपुर रियासत को क्या हुआ? झुकना पड़ा। अगस्त 1939 में प्रजामंडल को एक पंजीकृत संस्था के रूप में मान्यता दे दी गई। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें अपन तो देखो 1938 में जयपुर रियासत ने इसे अवैध संस्था घोषित किया और जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ठीक है ना। इसी के विरोध में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था।
और 1 फरवरी 1939 को जमनालाल बजाज ने प्रतिबंध तोड़ा, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में जयपुर सरकार की आलोचना की थी और यहीं पे क्या होता, सत्याग्रह हुआ था। ठीक है ना, दुर्गावती शर्मा के द्वारा 5,000 लोगों के साथ क्या हुआ था, सत्याग्रह शुरू हुआ था। ओके, आगे चले। अब बात करेंगे अपन राजस्थान के व्यक्तित्व की। साथ साथ में राजस्थान के व्यक्तित्व पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राजस्थान व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आजकल। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जमनालाल बजाज की। देखो, जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था काशी का बाग सीकर। कहाँ हुआ था, काशी का बाग सीकर। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। किसके कोषाध्यक्ष, कांग्रेस के। इन्होंने तिलक स्वराज फंड में 1,00,000 रुपए दान दिए थे। कितने रुपए, तिलक स्वराज फंड में 1,00,000 रुपए दान दिए थे। असहयोग आंदोलन के समय बजाज जी ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इनके उपनाम की बात करें अपन तो इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, गुलाब नंबर 4 कहते हैं। ओके, गुलाब नंबर 4 ये खुद को कहते थे। ठीक है ना, क्यों कहते थे मैं आगे बताता हूँ। 1926 में जमनालाल बजाज ने बलवंत सावल राम देशपांडे के साथ मिलकर अमर सर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। अब क्वेश्चन आ जाएगा, चरखा संघ का गठन किसने किया, तो जमनालाल बजाज और बलवंत सावल राम देशपांडे ने 1926 में। ओके, बजाज जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11,000 रुपये दान में दिए थे। अब उनकी पत्नी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, उनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज, इनका जन्म हुआ था जावरा एमपी में। पिता थे गिरदाई लाल जाजोदिया। पति कौन थे, जमनालाल बजाज, बता ही दिया। अपने पति जमनालाल बजाज के साथ गांधी जी के वर्धा आश्रम में रही थी जानकी देवी बजाज। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी थी। ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन वापस बता रहा हूँ आपको। ओके, इनके सामाजिक कार्य की बात करते हैं। इन्होंने बहुत सारे कुएं बनाए थे। ओके, और भू आंदोलन में भी अपना योगदान दिया था तथा गौ सेवा संघ में जुड़ी थी। ओके, ये भूदान आंदोलन तथा गौ सेवा संघ से जुड़ी और इन्होंने कई कुएं बनाए। इसी के लिए इन्हें 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया था, पद्म विभूषण। और यह सम्मान पाने वाली यह राजस्थान की पहली महिला है। कौन, जानकी देवी बजाज। ओके, फिर आगे चले अपन। अब हम बात करेंगे कि बजाज जी खुद को गुलाम नंबर 4 इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अनुसार पहला गुलाम भारत, दूसरा देसी राजा, तीसरा सिकर और चौथा वे खुद थे। अब हम बात करेंगे हीरालाल शास्त्री की। किसकी, हीरालाल शास्त्री की। देखो, हीरालाल शास्त्री ने जयपुर हितकानी सभा का गठन किया था। ओके, जयपुर हितकानी सभा का गठन किसने किया था, तो हीरालाल शास्त्री ने। 1927 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। जो ये जीवन कुटीर 1935 में वन स्थलीय विद्यापीठ बन गया। यह संस्था बालिका शिक्षा को समर्पित है तथा पंचमुखी शिक्षा के लिए जानी जाती है। ओके, 1927 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की, जो 1935 में वन स्थलीय विद्यापीठ बन गया। यह संस्था बालिका संस्था को समर्पित है तथा पंचमुखी शिक्षा के लिए जानी जाती है। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है, इसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनका एक प्रसिद्ध गीत है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। ओके, आत्मकथा कौन सी, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और गीत कौन सा है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ओके, अब बात करते हैं इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी थी रत्ना शास्त्री, जिनका जन्म हुआ था खासरोद एमपी में। इनके पिता थे रघुनाथ जी व्यास और पति थे हीरालाल शास्त्री। 1939 में इन्होंने प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1955 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। अब देखो, पद्म भूषण जानकी देवी और पद्मश्री, तो कौन थी, पद्मश्री थी रत्ना शास्त्री। ओके, 1975 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे देवी शंकर तिवारी के बारे में। यह जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। ओके, देवी शंकर तिवारी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। 1943 में जमनालाल बजाज की याद में इन्होंने लोकवाणी नामक
समाचार पत्र जारी या फिर प्रकाशित किया था। ओके, क्वेश्चन में आ सकता है कि लोकवाणी समाचार पत्र जमनालाल बजाज की याद में किसने प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? देवी शंकर तिवारी ने। 1946 में इन्हें जयपुर रियासत में प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनाया गया। कौन सा? प्रथम गैर सरकारी मंत्री बनाया गया। ओके, अब बात करेंगे अपन रमा देवी की। उस समय इन्होंने पुनर्विवाह किया था, जो एक बहुत बड़ी बात है। ओके, इन्होंने लादूराम जोशी के साथ विधवा पुनर्विवाह किया था। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ में कार्य किया था। बिजली आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब इन्होंने कहा था, जब तक किसानों पर अत्याचार होंगे मैं यहाँ आती रहूंगी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था तथा जेल गई थी। देखो विशेष नोट, जिनके पति थे ना लादूराम जोशी, वो भी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। ओके, अब बात करेंगे अपन श्यामलाल वर्मा के बारे में। श्यामलाल वर्मा 1922 में इन्होंने कल्याण सिंह के साथ मिलकर हिंदी राज्यसभा आंदोलन चलाया था। ओके, किसके साथ मिलकर? कल्याण सिंह के साथ मिलकर श्यामलाल वर्मा ने 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। 1942 में इन्होंने जयपुर समाचार पत्र निकाला था। ओके, 1942 में इन्होंने जयपुर समाचार पत्र निकाला था। अब बात करते हैं अपन जयपुर प्रजामंडल के सहायक संगठन और समाचार पत्र। देखो, एक गुलाब सिंह काला थे, उन्होंने जय भूमि नामक समाचार पत्र निकाला था 1940 में। कौन सा? जय भूमि। किसने निकाला? गुलाब चंद काला ने। उसके बाद संगठन की बात करें अपन तो एक विद्यार्थी युद्ध लीग था। कौन सा? विद्यार्थी युद्ध लीग टीकाराम पालीवाल ने गठित किया था। प्रजामंडल प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील दल चिरंजीव लाल अग्रवाल। सर्व सेवा संघ ये गठित किया था सिद्धराज रड्ढा ने। ओके, गुलाब चंद काला ने जय भूमि समाचार पत्र निकाला 1940 में। टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी युद्ध लीग संगठन का गठन किया था। चिरंजीव लाल अग्रवाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव दल का गठन किया था। सिद्धराज रड्ढा ने सर्व सेवा संघ का गठन किया था। ओके, अब कुछ विशेष दिवस की बात करें अपन तो देखो, 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल द्वारा मोतीलाल दिवस मनाया गया। यह दिवस मोतीलाल तेजावत की रिहाई हेतु आयोजित किया गया था। सेठ दामोदर दास राठी ये कहाँ के हैं? ब्यावर अजमेर के हैं। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले सूती मिल स्थापित की थी। ठीक है ना, कृष्णा मिल, ये इन्हीं के हैं। ओके, इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 और 18 के मध्य, उस समय रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने उत्तर पश्चिम सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, तो दामोदर दास राठी ने ही उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। किसने? सेठ दामोदर दास राठी ने। ये ब्यावर में दी कृष्णा मिल्स राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल के संस्थापक थे। ये सेठ दामोदर दास राठी थे ना, वो अरविंद घोष के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण था कि इन्होंने रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी, ध्यान रखना। ओके, आगे चले। अब बात करेंगे अपन बूंदी प्रजामंडल। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे? बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1931 में जयपुर के साथ साथ। ओके, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। संस्थापक थे इसके कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। ओके, कौन थे? कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। अब अपन ऋषिदत्त मेहता की बात करें तो 1923 में इन्होंने ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला जिसमें हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी? तो ऋषिदत्त मेहता ने। ओके, इन्होंने और संगठन बनाया था एक बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। ओके, आगे चले अपन फिर बात करेंगे अपन मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल। ये हुआ था 1934 में। देखो, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें अपन तो देखो, 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था, जिसके संस्थापक थे चांदमल सुराणा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था, जिसके संस्थापक थे चांदमल सुराणा। इसे मरुधर हितकारिणी सभा भी कहते थे। किसानों का ध्यान आकर्षण करने हेतु जयनारायण व्यास ने, किसने? जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। 1923 में इसका पुनर्गठन किया था जयनारायण व्यास ने। किसका? मारवाड़ हितकारिणी सभा का। ओके, और 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बनाया था जयनारायण व्यास ने। ओके, आगे चले। ये थे ना मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ इन्होंने
तोल आंदोलन चलाया था। किसने? तोल आंदोलन। किसी से? मारवाड़ सेवा संघ ने 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेयर कर दिया था। इसलिए सदस्य थे बवला, सराफ, कानमल, गिरधारी। ओके, अब क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि निम्न में से मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है। देखो, जयनारायण व्यास जी है, कानमल है, गिरधारी लाल भी है और भंवरलाल सराफ भी है। ओके, कौन नहीं है? तो गोपीलाल यादव नहीं है। ओके, ये किससे जुड़े थे? ये बूंदी। कहाँ के हैं? बूंदी के। आगे चले, एक है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। ओके, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद इसका गठन हुआ था 1929 में। इसके प्रणेता मतलब किसने गठित किया था? तो जयनारायण व्यास ने। यह संगठन अपना प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करना चाहता था, लेकिन जोधपुर रियासत ने ऐसा होने नहीं दिया। तो उन्होंने इस संगठन के 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कौन कौन थे नेता? जयनारायण व्यास, आनंद राज खुराना और भंवरलाल सराफ। ओके, तो जो पहला अधिवेशन होगा उसमें ये तीनों तो अध्यक्ष नहीं होंगे। ओके, आगे चले। वो जयनारायण व्यास, आनंद राज खुराना और भंवरलाल सराफ, इन तीनों पर नागौर की विशेष अदालत में क्या चलाया? मुकदमा चलाया था। ओके, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जोधपुर में होना था, लेकिन हुआ नहीं, गिरफ्तार कर लिया था। तो कहाँ हुआ था? फिर पुष्कर में हुआ था 1931 में। ओके, 1931 में पुष्कर अजमेर में इस संगठन का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया 24-25 नवंबर। ओके, अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा। कौन अध्यक्ष थे? चांदकरण शारदा। इस प्रथम अधिवेशन में, जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में, और कुछ अन्य सदस्य भी ने भाग लिया था, जैसे कि काका कालेलकर थे, कस्तूरबा गांधी तथा मणिलाल कोठारी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। जो ये काका कालेलकर है ना, ये प्रथम ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ध्यान रखना, आजादी के बाद जो प्रथम ओबीसी आयोग अध्यक्ष बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में आयोजित किया। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में, जिसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया। अब देखो, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो भी एक हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखो, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद ने जोधपुर नगर पालिका चुनाव में भाग लिया और भारी बहुमत से विजय हुए। यह चुनाव पहली बार क्षेत्रीय एवं वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न हुआ था। ओके, अब बात करते हैं अपन दमन कैसे हुआ था और संघर्ष किस हिसाब से किया था उन्होंने उसकी। तो जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा तथा इस पाबंदी को हटवाया। क्वेश्चन आ जाएगा कि जोधपुर रियासत के जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगाने पर किसके आदेश पर या फिर किसके पत्र के माध्यम से उन्हें हटाया गया? तो कौन थे? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद किया तथा बाकी जो अन्य सदस्य थे उनको जालोर में नजरबंद किया था। ओके, ध्यान रखना। अब कुछ व्यक्तित्व की बात करें अपन, तो छगन राज चौपासनी वाला। कौन थे? छगन राज चौपासनी वाला। इन्होंने 1931 में बाल भारत सभा की स्थापना की थी। 26 जनवरी 1932 को छगन राज चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि जोधपुर में भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो छगन राज चौपासनी वाला ने। फिर बात करते हैं अपन बाल मुकुंद बिस्सा की। राजस्थान के जतिन दास की बात करें अपन, तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। इन्होंने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है ना। जवाहर खादी भंडार की स्थापना किसने की? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने। कहाँ पे? जोधपुर में। यह जोधपुर प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इन्हें जोधपुर रियासत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, जब गिरफ्तार किया तो इन्होंने क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी और अंततः 19 जून 1942 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण से इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। आपको मालूम होगा कि जतिन दास भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने लगभग 63 या फिर 65 दिन तक भूख हड़ताल की। उस भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। वो अपनी मांग पर अड़े रहे तो अड़े ही रहे।
इन क्रांतिकारियों की हम आस्था रखते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान देके हमें मुक्त कराया था। ओके, आगे चले तो आगे बात करेंगे अपन रणछोड़ दास गटानी की। किसकी? रणछोड़ दास गटानी की। इनके संगठन है नागरिक स्वतंत्रता संघ। ओके, रणछोड़ दास गटानी ने 1936 में नागरिक स्वतंत्रता संघ का गठन किया था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिविल लिबर्टी यूनियन। राजस्थान जो आईपीएससी है ना, वो ऐसे वर्ष रखती है। सिविल लिबर्टी यूनियन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? रणछोड़ दास गटानी ने। जो ये सिविल लिबर्टी यूनियन है ना, ये कांग्रेस की एक सहायक संस्था थी। उसके बाद मारवाड़ लोक परिषद 1938, इसी गठन में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। किसकी? रणछोड़ दास गटानी की। अब बात करेंगे अपन जयनारायण व्यास के गीत की, कविता गीत की, समाचार पत्र की। ओके, देखो जयनारायण व्यास के गीत कौन कौन से हैं? एक तो है दरिद्र नारायण जो कविता है, एक सुनो बुनिया, एक महाने, एक है मत दूध लजाई थे। कौन से थे? दरिद्र नारायण जो कविता थी, सुनो बुनियो, महाने, मत दूध लजाई थी। ये सब क्या था? इनके गीत थे। इनके समाचार पत्र की बात करें हम तो इन्होंने तरुण राजस्थान ब्यावर से निकाला था 1937 में। एंगी बाण ब्यावर से निकाला था 1932 में। और जो एंगी बाण था ना, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। ओके, एंगी बाण जो किसने निकाला था? जयनारायण व्यास ने। किसने निकाला था? जयनारायण व्यास ने, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। इन्होंने अखंड भारत निकाला था बॉम्बे से 1936 में। ओके, अखंड भारत किसने कहाँ से निकाला था? बॉम्बे से 1936 में। पीप निकाला था दिल्ली, जो था अंग्रेजी भाषा में। ओके, अब जयनारायण व्यास की कुछ पुस्तकों की बात करें अपन तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, मार्च से संघर्ष क्यों, किसकी किताब है? जयनारायण व्यास की। ओके, संगठन की बात करें तो उन्होंने गठित किया था 1931 में मारवाड़ यूथ लीग। कौन सा? मारवाड़ युवा लीग ये बोल सकते हैं पटेल। मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया था। अब बात करें अपन कुछ राष्ट्रीय नेता थे जो जोधपुर प्रजामंडल में भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, जैसे 1936 में पट्टाभी सीतारमैया और भूलाबाई देसाई। ओके, कौन थे? 1936 में पट्टाभी सीतारमैया और भूलाबाई देसाई कहाँ आए थे? जोधपुर प्रजामंडल में आए थे। तो यही लोग और कहाँ गए थे? मेवाड़ भी गए थे। कहाँ गए थे? याद रखना, मेवाड़ भी गए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित आए थे। विजय लक्ष्मी पंडित भी कहाँ गए थे? तो मेवाड़ गए थे। 23 जनवरी 1938 को गिरिडीह पोर्ट जोधपुर में सुभाष चंद्र बोस ने विशाल जनसभा को क्या था? संबोधित किया था, यानी भाषण दिया था और उसमें राष्ट्र भावना जागृत की थी। 1945 में यहाँ पे कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू आए थे। कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1945 में। ओके, 1936 में कौन आए थे? पट्टाभी सीतारमैया और भूलाबाई देसाई आए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित आए थे। और जब सुभाष चंद्र बोस आए थे तब इन्होंने गिरिडीह पट जोधपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। 1945 को कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू आए थे। ओके, याद रखना। ओके, फिर बात करते हैं अपन प्रमुख दिवस की। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख दिवस और घटनाएं। देखो, एक कृष्णा दिवस मनाया था 1936 में, लेकिन कहाँ मनाया था? मारवाड़ का था, लेकिन मनाया कहाँ था? बॉम्बे, मुंबई में। याद करो, ठीक है ना। अखंड भारत कहाँ से निकला था? बॉम्बे से। कब निकला था? 1936 में। जयनारायण जी व्यास कहाँ थे उस समय? बॉम्बे। तो दिवस कहाँ मनाएगा? कृष्णा दिवस बॉम्बे में। ओके, ध्यान रखना। फिर शिक्षा दिवस मनाया था इन्होंने 21 जून 1936 को जोधपुर में मनाया गया। ओके, फिर बात करें अपन यहाँ से कुछ घटनाओं की। किसान आंदोलन से कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि चंडावल घटना हुई थी पाली में 28 मार्च 1942 को। किसानों की सभा पर चंडावल के सामंत ने लाठीचार्ज करवा दिया था। एक हुआ डाबरा कांड नागौर में 13 मार्च 1947 को। ओके, डिडवाना के सामंत ने किसानों की सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया। इसमें कई किसान शहीद हो गए। प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरा दास माथुर घायल हो गए थे। ओके, इसी के साथ खत्म होता है जोधपुर या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। अब हम बात करेंगे हाड़ौती प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे अपन? हाड़ौती प्रजामंडल की। ओके, इसका गठन हुआ था 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन हुआ था 1934 में, जिसके संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ओके, हाड़ौती प्रजामंडल द्वारा बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। अब क्वेश्चन आएगा, किस प्रजामंडल द्वारा बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया था?
किसके द्वारा? हालोटी प्रजामंडल के द्वारा। आगे चले, अब बात करेंगे अपन, अब हम शुरू करेंगे बीकानेर प्रजामंडल। देखो, प्रश्न की बात करें तो 1907 में एक सभा गठित की थी, सर्वहितकानी सभा चूरू में। ओके, 1907 में सर्वहितकानी सभा गठित की थी चूरू में। किसने? जिसके प्रमुख थे कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। ओके, इसके प्रमुख कौन थे? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। ओके, इस संगठन द्वारा दो महत्वपूर्ण विद्यालय स्थापित किए गए। किसके द्वारा? सर्वहितकानी सभा द्वारा दो महत्वपूर्ण विद्यालय स्थापित किए। इसमें एक थे कबीर पाठशाला जो दलित उत्थान हेतु थी, एक थी पुत्री पाठशाला जो लड़कियों की शिक्षा हेतु थी। ओके, फिर अपन आगे बात करें तो क्रांतिकारी घटनाएं क्या हुई थी बीकानेर प्रजामंडल में। तो 26 जनवरी 1930 में स्वामी गोपाल दास तथा चंदनमल बहड़ ने चूरू में धर्मस्पूत पर भारतीय झंडा फहराया था। ओके, किसने फहराया था बीकानेर में? स्वामी गोपाल दास तथा चंदनमल बहड़ ने। कहाँ पे? चूरू के धर्मस्पूत पर भारतीय झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। 1931 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। कहाँ गए थे? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। उस समय वहाँ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया जिसमें गंगा सिंह के शासन की कटु आलोचना की गई थी। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह भाग लेने गए थे तब वहाँ पर गंगा सिंह के शासन की कटु आलोचना किस पर्चे के माध्यम से हुई थी? तो कौन सा पर्चा था? बीकानेर दिग्दर्शन। ओके, जब ये बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा गया तो फिर क्या होगा? मुकदमा चलाया जाएगा। किसके ऊपर चलाया जाएगा? तो देखो अब आगे, तो देखो, बीकानेर दिग्दर्शन के मामले के कारण कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या किया? गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य थे स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। कौन थे? दो सर्राफ थे, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ, और एक थे स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़। ओके, फिर अपन आगे चलें तो देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 1936 में मगाराम वेद ने की थी। कारण क्या था? बीकानेर रियासत में दमन बहुत अधिक था। आगे चले, आगे बात करेंगे अपन मेवाड़ प्रजामंडल की। किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की। फरवरी 1938 में अमृतलाल सुखवाल तथा भवानी शंकर ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था। 1938 में अमृतलाल सुखवाल तथा भवानी शंकर ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था। ये कब हुआ था अधिवेशन? तो 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरालाल बया। कौन थे? अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया। मेवाड़ प्रजामंडल के महामंत्री थे माणिकलाल वर्मा। महामंत्री कौन थे? माणिकलाल वर्मा। ओके, अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया और महामंत्री थे माणिकलाल वर्मा। कहाँ किया था गठन? तो साहित्य कुटीर में। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था साहित्य कुटीर में। यह था बलवंत सिंह मेहता का घर था। ओके, अब बात करते हैं अपन इसके प्रतिबंध एवं संघर्ष की। तो मेवाड़ रियासत ने मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी। वर्मा जी ने अजमेर से, ओके, माणिकलाल वर्मा ने अजमेर से प्रजामंडल का संचालन शुरू किया था। वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। ओके, फिर बात करते हैं अपन दमन और सत्याग्रह की। भूरेलाल जो बया थे उपाध्यक्ष, उनको सराड़ा किले में नजरबंद किया गया। सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी की सजा बोलते हैं। दशहरे के दिन प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू किया। किसके दिन? दशहरे के दिन। ओके, भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही थे। ओके, क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल में आयोजित सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो भीलवाड़ा। कब शुरू हुआ? तो दशहरे के दिन। ओके, अब देखो, माणिकलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गांधी जी ने अपने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की थी। अब देखो, मैं एक बार मैं बता दूंगा बाद में कि गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में किस किस की आलोचना की थी। ओके, जवाहरलाल बजाज हो गए हैं, माणिकलाल वर्मा हो गए हैं। ओके, फिर अपन आगे चलते हैं।
गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह रोक दिया गया तथा मेवाड़ रियासत में भी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। ओके, गांधी जी ने कहा कि आप सत्याग्रह रोक दो, तो मेवाड़ रियासत ने अपने जितने भी कार्यकर्ता थे मेवाड़ प्रजामंडल के, उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। ओके, फिर बात करते हैं अपन मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन एवं संघर्ष। देखो, वर्मा जी के नेतृत्व में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। यह प्रजामंडल की प्रथम नैतिक जीत थी। ओके, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1941 को, जिसके अध्यक्ष थे माणिकलाल वर्मा। इसका उद्घाटन किया था जेबी कृपलानी ने। किसने किया था? जेबी कृपलानी ने। और वहाँ पे खादी प्रदर्शनी हुई थी जिसका उद्घाटन किया था विजय लक्ष्मी पंडित ने। ओके, ये वही लोग हैं जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जो कहाँ आए थे, पहले मारवाड़ पे आए थे। ओके, फिर आगे चले अपन। अब देखो, मेवाड़ प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका क्या रही थी, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो आप, मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या की थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी। मेवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के दौरान वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी वर्मा अपने 6 महीने के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल गए थे। ओके, वर्मा जी की पुत्री सुशीला देवी तथा प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी बिश्नोई भी जेल गई थी। ओके, आगे चले, एक इंफॉर्मेशन है वो देख लो। आपने सुना होगा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका जो छठा अधिवेशन हुआ था ना 31 दिसंबर 1945 और 46 को, ये कहाँ हुआ था? सलेटिया मैदान उदयपुर में। ओके, क्वेश्चन आएगा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद छठा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था उदयपुर में। ओके, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन की विशेषता थी कि इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। ओके, आगे चले, फिर बात करें इन्फॉर्मेशन में, तो के एम मुंशी ने मेवाड़ का संविधान लिखा था, बनाया था, ये आप सबको पता है। अब देखो, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से थे। देखो, प्रजामंडल की गतिविधियों को मेवाड़ के साथ साथ राजस्थान के बाहर भी फैलाया गया, ठीक है ना। जब देखो, एक तो नाथद्वारा जिसके नेता थे नरेंद्र पाल सिंह और नारायण दास। भीलवाड़ा में रमेंद्र चंद्र सॉरी में भीलवाड़ा में थे रमेंद्र चंद्र व्यास, ये वही थे जो पहले सत्याग्रही थे। ओके, आगे चले। अब राजस्थान के बाहर की बात करें तो देखो, राजस्थान के बाहर प्रजामंडल को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिलाने के लिए इन शहरों में भी केंद्र बनाए गए, जैसे बॉम्बे, नागपुर, जलगांव, अकोला। कहाँ कहाँ बनाए थे? बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला। ओके, फिर अब बात करेंगे अपन शाहपुरा प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे अपन? शाहपुरा प्रजामंडल की। शाहपुरा कहाँ आता है? भीलवाड़ा में आता है। ओके, आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ के लिए। ओके, देखो, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, जिसके संस्थापक थे लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। कौन थे संस्थापक? थे लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। अन्य सदस्य थे लक्ष्मी नारायण कुटिया, गोकुल लाल असावा। कौन थे? अन्य सदस्य थे लक्ष्मी नारायण कुटिया, गोकुल लाल असावा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन से सदस्य थे। ओके, तो ऑप्शन में थे लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, लक्ष्मी नारायण कुटिया और माणिकलाल वर्मा। तो कौन कौन से थे? तो 3 ही है, ठीक है। माणिकलाल वर्मा नहीं है इसमें। वो कहाँ के थे? तो वो मेवाड़ के थे। और ओके, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई थी। क्वेश्चन आएगा कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किस व्यक्तित्व की प्रेरणा से हुई, तो वो कौन थे? माणिकलाल वर्मा। विशेष उपलब्धि की बात करें तो शाहपुरा रियासत में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ओके, अब क्वेश्चन आ जाएगा वो कौन सी रियासत थी जहाँ पर सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, वो कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। ओके, फिर हम आगे बात करें, जो ये उत्तरदायी सरकार बनी थी उसमें गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में बनाई गई थी। उत्तरदायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? तो गोकुल लाल असावा। और शाहपुरा के राजा कौन थे? तो सुदर्शन देव थे। कौन थे? सुदर्शन देव। अब बात करेंगे अपन अलवर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे अपन? अलवर प्रजामंडल की। किसकी? अलवर प्रजामंडल की। देखो, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? तो मेवाड़ 1938 में, जब मेवाड़ और शाहपुरा की हुई थी। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था मेवाड़, शाहपुरा, अलवर और करौली, इन सब की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, याद रखना। देखो, अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित हरिनारायण वर्मा ने। ओके, इसने की थी। संस्थापक कौन थे? पंडित हरिनारायण शर्मा।
उसके प्रथम अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। देखो एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ओके, अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देखो फरवरी 1946 में अलवर प्रजामंडल ने गैर जिम्मेदारी मिनिस्ट्रो गैर जिम्मेदार मंत्री खुशी छोड़ो गैर जिम्मेदार मंत्री खुशी छोड़ो नारा दिया था। क्वेश्चन आएगा कि किस प्रजामंडल ने गैर जिम्मेदार मंत्रियों कुर्सी छोड़ो का नारा दिया था, तो कौन थे? अलवर प्रजामंडल। ओके, अब बात करें अपन पंडित हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन। पंडित हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन की बात करें तो इन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। ओके, मतलब कि आदिवासी के उत्थान के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ओके, उन्हें हाशिए से लाकर कहाँ पे मुक्त पंक्तियों में बिठाने का इन्होंने प्रयास किया था। वो कौन कौन से संघ थे? आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। किसने गठित किए थे? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। ओके, फिर अपन आगे चलें तो 1946 में खेड़ा मंगलसी गांव में किसानों की दयनीय स्थिति पर सम्मेलन अलवर प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया गया था। 1946 में खेड़ा मंगलसी गांव में किसानों की दयनीय स्थिति पर सम्मेलन अलवर प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था अलवर राज्य में जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों और अत्यधिक लगान वसूली का विरोध करना। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रजामंडल ने किसानों को संगठित किया और उत्तरदायी शासन की मांग को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया था। ओके, एक इंफॉर्मेशन है वो देख लो आप। सूरदर्शन देव कहाँ के? शाहपुरा। ये राजस्थान के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी शासन बिना किसी दबाव के सौंप दिया था। वो कौन से राजा थे? शाहपुर के राजा सूरदर्शन देव। अब बात करेंगे अपन भरतपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे अपन? भरतपुर प्रजामंडल की। ओके, इसका गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1938 में भिवाड़ी हरियाणा में हुआ था, क्योंकि भरतपुर रियासत में प्रजामंडल की गतिविधियों पर प्रतिबंध था। ओके, भरतपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में, क्योंकि भरतपुर रियासत में प्रजामंडल की गतिविधियों पर क्या था? प्रतिबंध था। इसके मुख्य संस्थापक थे किशनलाल जोशी, अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। इसके अन्य नेता थे, भरतपुर प्रजामंडल के अन्य नेता थे मास्टर आदित्येंद्र और युगल किशोर चतुर्वेदी। कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र और युगल किशोर चतुर्वेदी। ओके, अब हम बात करें आगे तो महाराजा किशन सिंह के प्रयास। महाराजा किशन सिंह के शासनकाल में भरतपुर में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, क्योंकि उन्होंने गांवों तथा नगरों में स्वायत्त संस्थाओं यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की थी। मतलब कि महाराजा किशन सिंह थे ना, उन्होंने 1828 के मध्य बहुत सारे प्रयास किया था, इससे भरतपुर में राजनीतिक चेतना स्थापित हुई थी। वो थे, उन्होंने गांवों तथा नगरों में स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की थी और हिंदी को भरतपुर की राजभाषा घोषित की थी। इसको हिंदी को भरतपुर की राजभाषा घोषित की थी। 1927 में भरतपुर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ठीक है ना, जो राजा थे कौन थे? किशन सिंह। उन्होंने 1927 में भरतपुर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ये कौन सा सम्मेलन था? 70वां सम्मेलन था, जिसके अध्यक्ष थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, भारतीय इतिहासकार, या फिर ये किसी राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार। ओके, अब देखो जो सम्मेलन हुआ था अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसमें बहुत सारे अन्य राष्ट्रीय नेता भी थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज और मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें भाग लिया था। अब बात करते हैं अपन शुद्धि आंदोलन की। भरतपुर प्रजामंडल ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। भरतपुर में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। इसके सहयोगी थे ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा और सावलमल चतुर्वेदी। कौन थे? ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा और सावलमल चतुर्वेदी। 15 सितंबर 1927 को भरतपुर में उत्तरदायी शासन स्वीकार कर लिया गया। 15 सितंबर 1927 को भरतपुर में उत्तरदायी शासन स्वीकार कर लिया गया। देखो सरकार द्वारा प्रजामंडल को अवैध घोषित किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद किया गया। ठीक है ना, भरतपुर प्रजामंडल का जब उसको सरकार मतलब कि
वहाँ की रियासत के राजा ने उसे अवैध घोषित कर दिया, तो उसने अपना नाम बदल दिया। नाम क्या रखा? भरतपुर प्रजा परिषद, और इसका पंजीकरण करवाया था। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि किस प्रजामंडल ने अपना नाम परिवर्तित किया, तो वो थी भरतपुर प्रजामंडल। ओके, फिर बात करें अपन आगे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भरतपुर की। ठीक है, अंग्रेजों ने महाराजा किशन सिंह को हटा दिया तथा अल्पवयस्क बजेंद्र सिंह को भरतपुर का नया महाराजा बनाया। शासन के सभी अधिकार सौंप दिए गए और मैकेंजी को सभी शासन के अधिकार सौंप दिए गए। ओके, आगे चले। अब देखो प्रमुख संस्थाओं की बात करें भरतपुर की, वो समाचार पत्रों की बात करें तो देखो 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। किसने? जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने 1912 में भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी, जिसके संस्थापक थे जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री। ओके, अब तो ये थे ना जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा अधिकारी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ओके, जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा अधिकारी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा कि अधिकारी नामक समाचार पत्र किस प्रजामंडल से संबंधित था, तो वो कौन थे? भरतपुर। किसने जारी किया था या फिर किसने प्रकाशन किया था, तो कौन थे? जगन्नाथ दास अधिकारी। अब बात करें अपन समाचार पत्र की, तो तेरा ये अधिकारी साहब यानी जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा वैभव समाचार पत्र निकाला था, जो 1920 में दिल्ली से निकाला था। ओके, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से समाचार पत्र हैं जो राजस्थान से बाहर से थे, तो देखो एक दो नाम तो अपन को याद आ जाए। एक तो था अखंड, दूसरा था पीप और तीसरा था वैभव। ओके, 3 नाम तो हुए, और आगे अपन और देख लेंगे। आगे चले। 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की थी, जिसके संस्थापक थे गोपीलाल यादव और अध्यक्ष थे, ठीक है ना, संस्थापक थे गोपीलाल यादव, उसके अध्यक्ष भी थे गोपीलाल यादव, और सचिव कौन थे? ठाकुर देशराज। 1937 में भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना की थी, जिसके प्रमुख सदस्य थे गोकुल चंद्र वर्मा तथा गौरी शंकर मित्र। ओके, ये भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेरणा से। ओके, याद रखना। आगे चले। अब बात करें अपन जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख दिवस, तो 16-17 अगस्त 1945 को जापान दिवस मनाया गया। भरतपुर महाराजा के नेतृत्व में 28 अक्टूबर 1945 को इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था। बसंत लाल वर्मा के नेतृत्व में 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस मनाए गए थे। अब आप पूछोगे कि जापानी दिवस, इंडोनेशिया दिवस क्यों मनाया जा रहा है? उस समय चल रहा था प्रथम सेकेंड विश्व युद्ध। ओके, उस टाइम जो जीत रहा था उसका ये विजय मना रहे थे, मतलब कि जो ब्रिटेन को हरा रहा था उसका यहाँ पे दिवस मन रहे थे। ओके, अब देखो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान रमेश स्वामी यानी स्वामी कुमानंद भुसावल में शहीद हो गए थे। ठीक है, ये थोड़ा इग्नोर कर देना। चलो आगे, एक क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रजामंडल का नेता सम्मिलित नहीं है। भरतपुर गोपीलाल यादव सही है, अलवर भवानी शंकर शर्मा सही है, कोटा नैनूराम शर्मा सही है, बूंदी के हीरालाल कोठारी गलत है। ओके, बूंदी के हीरालाल कोठारी नहीं है। ओके, चले आगे। अब बात करेंगे अपन करौली की, करौली प्रजामंडल की। किसकी बात करेंगे अपन? करौली प्रजामंडल की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। 1927 में कुंवर मदन सिंह ने एक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके, जिसकी प्रमुख मांगे क्या थी? करौली प्रजामंडल की प्रमुख मांगे क्या थी? बेगार प्रथा को समाप्त करना, हिंदी को राजभाषा घोषित करना। ओके, आगे चले। अब बात करेंगे अपन कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1939 में। पंडित नैनूराम शर्मा इसके कौन थे? संस्थापक थे और अभिन्न हरि। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मांगरोल में।
कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटा प्रजामंडल का मांगरोल में, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित नेमिराम शर्मा ने। इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था कोटा में 1940 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अभिन्न हरि ने। ओके, देखो इस मतलब कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसकी प्रमुख बात यह थी कि दूसरे अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। ओके, कोटा प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। अब बात करें कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां। ओके, देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। कितने दिन शासन किया था? 3 दिन, ध्यान रखना। और कॉलेज के छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर अधिकार कर लिया था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था और लगातार 3 दिन तक शासन किया था। और कॉलेज के छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर अधिकार कर लिया था। अब थोड़े बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो देख लेते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1939 में। संस्थापक थे कांति चंद्र चौथानी और जमाल शाह। ओके, कौन कौन थे? कांति चंद्र चौथानी और जमाल दास। अब बात करें तुम सिरोही की। सिरोही प्रजामंडल हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1939 में। ओके, अब देखो बीकानेर की कहाँ हुई थी? तो कोलकाता। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। सिरोही की कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में। ये दो तो याद रखना। ओके, कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। ओके, इसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। ओके, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। ओके, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बॉम्बे में 1939 में, जिसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, और वृद्धि शंकर त्रिवेदी। इसके अन्य नेता थे पुखराज सिंधी और धर्मचंद्र सुराणा। देखो विशेष घटना की बात करें तो 1939 के आंदोलन के दौरान जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब महिलाओं ने आंदोलन की भागदौड़ संभाली। इनमें राम प्यारी बहन, कृष्णा बहन और रुक्मणी बहन प्रमुख थी। ओके, अभी हाल ही में किसी ने आया था कि किस में ये महिलाएं शामिल थी, तो कौन सा आंदोलन था? सिरोही प्रजामंडल आंदोलन। ओके, अब बात करेंगे अपन कुशलगढ़ की। कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1942 में। संस्थापक थे भंवरलाल निगम। कौन थे? भंवरलाल निगम। फिर बात करें अपन बांसवाड़ा प्रजामंडल की। किसकी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, दुलजी भाई भावसार। कौन कौन थे? भूपेंद्र नाथ, मणिशंकर और दुलजी। कौन थे? भूपेंद्र मणि दुल। कौन थे? भूपेंद्र मणि दुल। कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और दुलजी भाई भावसार। इसमें शामिल हुए थे प्रमुख नेता कौन से? भील वाले, मतलब कि शामिल प्रमुख भील नेता तो कौन थे? कुर्जा, फिर कुबला भगत, देवा और भीमा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बांसवाड़ा प्रजामंडल में कौन कौन से भील नेता शामिल थे? इसमें दे रखा था कुर्जा भगत, देवा भील और भीमा भील, और एक था दीपा भील। उसमें दीपा नहीं थे। ओके, ध्यान रखना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे ना, इनका एक समाचार पत्र था संग्राम। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? बॉम्बे से। विजया बहन भावसार ने महिला मंडल का गठन किया था। ओके, विजया बहन भावसार ने बांसवाड़ा प्रजामंडल में महिला मंडल का गठन किया था। आगे चले, आगे है डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसमें हुई थी राष्ट्रपाल घटना। देखो इसका गठन हुआ था 1 अगस्त 1944 को, तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर। ओके, जब वहाँ पे तिलक की मृत्यु हुई थी उसी दिन डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1944 को। ओके, जिसके संस्थापक थे, ओके इनकी मृत्यु तो काफ़ी पहले हो गई थी ना, 22 में हुई थी जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था। और देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1944 को। जिस दिन स्थापना हुई थी 1 अगस्त को क्या होता है कि तिलक की पुण्यतिथि थी, ठीक, उसी दिन उसके अवसर पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। देखिए संस्थापक थे भोगलाल पांड्या, इन्हें वागड़ का गांधी कहते हैं, और साथ में कौन थे? हरिदेव जोशी, तो बाद में क्या बने? राजस्थान के 3 बार CM बने हैं। और थे गौरीशंकर उपाध्याय, इनका समाचार पत्र था सेवक, और प्रजामंडल द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया था। ओके, डूंगरपुर प्रजामंडल द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया था, ध्यान रखना। अब देखो प्रभात फेरियों को ये कहाँ से आया था? तो जब चला था ना 1905 में,
स्वदेशी आंदोलन, उसमें भी प्रभाव फेरियाँ चलाई गई थी, ठीक है ना। उसी से इन्होंने क्या किया, प्रभाव आया था और इन्होंने भी यहाँ क्या चलाया था, प्रभाव फेरियाँ चलाई थी। कहाँ पे, डूंगरपुर प्रजामंडल में। अब बात करें, एक घटना हुई थी यहाँ पे, रास्तापाल घटना। अध्यापक नानाभाई खां तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे इसमें। डूंगरपुर में इन दोनों की मूर्तियां गेप सागर तालाब के पास लगाई गई थी। अब देखो, जिस क्वेश्चन की बात की तो क्वेश्चन देखो आप। निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? मैंने क्या बताया था, कुबला भगत तो है, देवा भगत है, सॉरी कुबला भगत है, देवा भी है, भीमा भी है, लेकिन दीपा नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना। आगे चले। अब देखो, भोगीलाल पांड्या थे ना, इन्होंने वागड़ क्षेत्र में शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए वागड़ सेवा मंदिर का गठन किया था। ओके, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको पता ही है। एक हुआ था पुनावाड़ा घटना। पुनावाड़ा घटना डूंगरपुर से संबंधित है। इस घटना में अध्यापक शिवराम बिल घायल हो गए थे। अब बात करते हैं अपन जैसलमेर प्रजामंडल की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में जोधपुर में। क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन सी रियासत थी जिसमें इसके प्रजामंडल की स्थापना उसके खुद की रियासत में न होकर उसकी पड़ोसी रियासत में हुई थी, तो कौन सी थी, जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन। इसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास। कौन थे, मीठालाल व्यास। और एक रघुनाथ सिंह थे, जो एक कौन थे, रघुनाथ सिंह। उन्होंने माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी। इसकी माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी किसने, रघुनाथ सिंह ने। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। संस्थापक थे अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बाबा। कौन थे, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बाबा। अब बात करेंगे अपन अंतिम प्रजामंडल की, वो था राजस्थान का झालावाड़ रियासत। ओके, झालावाड़ रियासत में सबसे अंतिम प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, जो हुआ था नवंबर 1946। कब हुआ था, नवंबर 1946 को, जिसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य। अन्य इनके सहयोगी थे कन्हैयालाल मित्तल तथा मकबूल आलम। विशेषता, यह राजस्थान का सबसे अंत में बना प्रजामंडल था। ये एकमात्र प्रजामंडल था जिसे यहाँ के शासक महाराजा हरिश्चंद्र का संरक्षण व समर्थन प्राप्त था। राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में झालावाड़ में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। ओके, ये हो गए अपने खत्म प्रजामंडल। अब कुछ संस्थान है वो देख लेते हैं। एक है वागड़ सेवा मंदिर, जिसका गठन किया था भोगीलाल पांड्या ने, ओके, और गौरीशंकर उपाध्याय ने। कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। यह संस्था माणिकलाल वर्मा की प्रेरणा से गठन हुआ था, ठीक है ना। इसको प्रेरणा कहाँ से मिली थी गठन करने की, तो माणिकलाल वर्मा के द्वारा। ओके, उद्देश्य क्या था, भील और आदिवासी क्षेत्रों में पाठशाला खोलना, आदिवासियों में व्याप्त अंधविश्वास, नशाखोरी और डाकण प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना, सामंती शोषण और बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना, रियासती जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ओके, एक और था हरिजन सेवाश्रम। हरिजन सेवा आश्रम गठन हुआ था 1935 में, सागवाड़ा डूंगरपुर में। संस्थापक थे शोभालाल गुप्त। ओके, हरिजनों और दलितों के उत्थान, शिक्षा और समाज सुधार हेतु कार्य करना इसका उद्देश्य था। ओके, तो खत्म होती। अब कुछ और संस्थाएं बची है, वो भी कर लेते हैं साथ साथ में। ओके।